हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। अहले ईमान की निशानी यह है कि उनकी जिंदगियां बामकसद होती हैं। फलाह कामयाबी उसी को मिलती है जो ला यानी काम नहीं करता और वो एक एक लम्हे की कदरदानी करता है। सबसे कीमती सरमाया हमें ईमान के बाद जो यहाँ दिया गया है वो वक्त है। अगर वक्त को अच्छे तरीके से गुजार लेंगे तो ये दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और ये कीमती सरमाया अगर बर्बाद हो गया फजूलियात में तो बहुत सख्त नुकसान कर लिया। तो अहले ईमान की वो खूबी जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी हासिल करने वाले हैं, बयान करते हुए कहा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून, वो लग़वियात से अपने आप को बचाते हैं, एराज करते हैं। कसरत कलाम के नतीजे में दिल सख्त हो जाता है और अल्लाह को नापसंद चीज कल्बे कासी है। सख्त दिल अल्लाह को नापसंद है, नरम दिल अल्लाह पसंद करता है। रकीकुल कल्ब लोगों को अल्लाह पसंद करता है। ज्यादा कलाम करने वाले बेहुदा गो, उनको जो दुनिया के ऊपर सजा मिलती है और उसका जो नतीजा है बेहुदा गोई का, वो कल्ब का कासी हो जाना, कल्ब का सख्त हो जाना है। तो कसरत कलाम से गुरेज करने का मिजाज पैदा करें, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है तो वो गलत भी ज्यादा बोलता है। हाँ, जहां बोलना जरूरी हो वहां जरूर बोला जाए। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको जिंदगी को बाजुबान बनाने की तौफीक अता। इससे कोई लग़व बात सादर ना हो। लग़व उस बात को कहते हैं जिसका कोई मकसद ना हो। आपने कोई बात बोली है, अगर आप ना भी बोलते तो कोई फर्क ना पड़ता। बेहुदा गोई, सब्बो शतम, गाली गलोच, गीबत, चुगली, बोहतान तराशी, ये तो बड़े जुर्म हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं। जुबान लग़वियात से भी बची रहे। ऐसा कोई जुमला सादिर ना हो जो लग़व के जुमरे में आता। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का एक फरमान आपने कई बार सुना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिन हुस्ने इस्लामिल मर्ए तर्कुहु मा ला यानी है। किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि हर बेमकसद बात को, काम को छोड़ दे। जो ला यानी है, जिसका कोई मकसूद नहीं है, तो उसको तर्क कर दे। तो हर कौल, हर अमल, हर रवैया, हर हरकत व सकनत जो बेमकसद हो उसको तर्क कर देना चाहिए। मोमिन के कंधों पर उम्मत को गालिब करने की जिम्मेदारियां हैं और इस मुख्तसर सी जिंदगी में अल्लाह की रजा जोई उसका मकसूद है। औलाद की तरबियत उसके जुम्मे है। अपने माहौल को पाकीज़ा बनाना ये उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ये उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। इतना मसरूफ शख्स बेहुदा गोई करेगा, इतना मसरूफ शख्स फजूल गोई करेगा, जिसकी इतनी जिम्मेदारियां हो, तो क्या वो अपने वक्त को बर्बाद करेगा? तो मोमिन की जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी होती है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरिश्ता मुकर्रर किया है, जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं, जो कलिमात जारी होते हैं, वो लिख लेता है। एक एक चीज हमारी लिखी जा रही है। कभी मैं और आप अपना तजुर्बा खुद भी करें। एक दिन सवेर से लेकर शाम तक हमारी जो रूटीन की जिंदगी गुजरती है उसमें जो जो हमने किया उसको लिखें कि आज मैंने ये किया, ये बोला, ये बात की, यहाँ गया, ये खाया, ये पिया, यहाँ बैठा। सारे दिन की तफसीलात लिखें और फिर शाम को देखें कि इसमें लग़व क्या है। तो बहुत सारी चीजें लग़व मिलेंगी। ये ना बोला होता तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ ना गया होता तो क्या फर्क पड़ता, या मुझे क्या मिला है ये बोलने से, ये काम करने से, ये रवैया इख्तियार करने से मुझे क्या हासिल हुआ है। तो जो चीजें बुराई के जुमरे में आती हैं, गुनाह के जुमरे में आती हैं, कबायर हैं, वो तो हैं ही हैं। तो बहुत सारी हमारी ऐसी बातें हैं कि जो हमारे मकसद की नहीं है और सवेर से लेकर शाम तक हम जुटे हुए हैं उन कामों के अंदर। जिंदगी का बोझ कम हो जाएगा अगर हम बेहुदा गोई से, फजूल गोई से, लायानी गुफ्तगू से अपने आप को बचाएंगे। जेबों को हम खाली करते हैं तो कितनी चीजें हम निकाल करके जो हैं वो फेंक देते हैं कि ये चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, खामखा का बोझ उठाया हुआ है। इस तरह जिंदगी में बहुत सारी फजूलियात का हम बोझ उठा के फिर रहे होते हैं। बहुत सारे अकवाल का बोझ, बहुत सारे अफ़आल का बोझ, बहुत सारे रवैयों का बोझ और बेमकसद चीजों का बोझ।